आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं फारूक और आज की जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूं वाकई हैरान और परेशान करने वाली है। इस घटना में एक 8 साल का बच्चा होता है, वो 3 हत्याएं कर देता है मासूम बच्चों की। हालांकि वो भी मासूम ही होता है, लेकिन हत्या जो करता है और जब खुल के सामने आता है कि वो हत्या करने का कारण क्या होता है तो वाकई चौंकाने वाला होता है। ये घटना है बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बेगूसराय, और बेगूसराय के अंतर्गत एक गाँव आता है मूसोहारी। इस गाँव की एक महिला की बच्ची खो जाती है। महिला का नाम होता है चुनचुन देवी। चुनचुन देवी की बच्ची की उम्र लगभग 1 साल के आसपास होती है। अपने बच्ची को वो खिला रही होती हैं अपने दरवाजे पे, और हालांकि उनके दरवाजे से कुछ दूरी पे स्कूल होता है जहाँ पे बच्चे खेला करते हैं। तो उन्हें लगता है कि क्यों ना अपनी बच्ची को वहाँ ले जाके बच्चों के साथ खिलाए, खेलने के लिए छोड़ दिया जाए तो बच्ची साथ और खुश रहेगी और खेलेगी कूदेगी। तो इसी कारण वो बच्ची को स्कूल के पास ले जाती हैं और बच्चों में छोड़ देती हैं। और उन्हें तब तक याद आता है कि वो घर पे कुछ खाना वगैरह बना रही होती हैं, जो सामान चूल्हे पे ही पड़ा होता है। तो याद आता है तो वो घर की तरफ दौड़ती हैं, क्योंकि घर नज़दीक होता है। वो स्कूल से घर की तरफ पहुंचती हैं, और पहुंचने के बाद जब वापस आती हैं तो देखती हैं उनकी बच्ची गायब है। वो बच्ची को हर तरह से तलाश करती हैं, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती हैं, जो स्कूल में बच्चे खेल रहे होते हैं उनसे भी पूछती हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती। तो वो परेशान हो जाती हैं, और ये बात गाँव में आग की तरफ फैल जाती है। गाँव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। हालांकि ये घटना भगवानपुर थाने में जब पहुँचती है तो वहाँ से जब पुलिस आती है और जब पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है, उन बच्चों से पूछताछ करती है कि उस खुशबू नाम की बच्ची को आप लोगों ने देखा है, तो कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को बता नहीं पाता। और पुलिस परेशान हो जाती है कि आखिर ये बच्ची गई तो गई कहाँ। इसी दौरान पुलिस को ये भी मालूम पड़ता है कि करीब कुछ महीना पहले 2 बच्चियाँ और गायब हो चुकी हैं इसी रहस्यमय तरीके से। तो पुलिस वाले उस परिवार से मिलते हैं जिनके 2 बच्चियाँ गायब हो चुकी होती हैं पहले से। पुलिस पूछती है कि आपने अपने 2 बच्चियाँ आपके परिवार से गायब हो गई, लेकिन आप लोगों ने एफआईआर वगैरह कुछ दर्ज नहीं कराया, आखिर कारण क्या था। और ये भी पूछते हैं कि जो खुशबू नाम की बच्ची गायब हुई है उसके बारे में क्या आपको कोई जानकारी है। तो लोग एक बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप हमसे ना पूछिए, इस बच्चे से पूछिए, इस खुशबू के बारे में यही बताएगा। तो ये लोग भौचक्का से हो जाते हैं पुलिस वाले कि आखिर इस बच्चे को क्या मालूम खुशबू के बारे में। उस बच्चे को पास बुलाया जाता है। पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं कि क्या तुम खुशबू के बारे में जानते हो कुछ। तो बच्चा बोलता है कि हाँ, मैं खुशबू के बारे में जानता हूँ। तो फिर पूछा जाता है कि खुशबू आखिर है तो कहाँ है। तो बताता है कि अगर आप लोग मुझे बिस्किट देंगे तो मैं खुशबू के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो ये बात कहीं ना कहीं पुलिस वालों को मजाक तौर पे लगती है, क्योंकि बच्चा ये बात बताने के बाद हंसने लगता है। और पुलिस वाले वहाँ से जाने ही वाले होते हैं तो फिर एक बार कहता है कि मैं खुशबू के बारे में आपको बता सकता हूँ, खुशबू अभी भी कहाँ है, लेकिन मुझे आपको इसके बदले में बिस्कुट खिलाना पड़ेगा। पुलिस वालों को कहीं ना कहीं इस बच्चे की बात पे यकीन हो जाता है। बिस्कुट मंगाया जाता है, जो पास में ही एक दुकान होती है, और उस बिस्कुट को बच्चे को दिया जाता है। बच्चा बिस्कुट को खाने लगता है, और खाते बच्चा बताता है कि उसने उस बच्ची यानी खुशबू को खपरेल से मार मार के उसकी हत्या कर दी है, और उसकी लाश और उसे एक झाड़ी में फेंका है। जहाँ पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर वो झाड़ी है कहाँ, तो वो लेके जाता है बच्चा और एक जगह की तरफ इशारा करता है जहाँ पे झाड़ियाँ होती हैं। वहाँ पे पुलिस वाले जब जाते हैं, पुलिस वाले जब उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे बच्चा इशारा कर रहा होता है झाड़ियों के बीच, वहाँ पे तलाशी ली जाती है। तो वहाँ पे गड्ढा सा दिखाई देता है, और गड्ढे को जब खोदा जाता है जिसमें कुछ मिट्टी होती है, कुछ घास फूस भी होती है, हटाने के बाद देखा जाता है तो उसमें एक बच्ची की लाश होती है, और वो बच्ची कोई और नहीं खुशबू होती है। फिर पुलिस वाले उस बच्चे यानी अमरजीत को थाने ले जाते हैं और पूछताछ करते हैं। और अगले दिन पुलिस वाले उसके घर वालों को भी बुलाते हैं और पूछते हैं कि आपकी बच्चियां 2 गायब हुई हैं, उनके बारे में आप लोगों ने एफआईआर क्यों नहीं करा। तो वो बताते हैं कि अमरजीत ने ही उन बच्चियों को हत्या कर दी होती है। हालांकि जब वो पहली बार अपनी चाचा की लड़की की हत्या करता है तो इन्हें लगता है परिवार वालों को कि आपसी खेल कूद में ये लोग लड़ाई कर लिए होंगे, और इसी दौरान उस बच्ची की मौत हो गई। पहली हत्या करने के बाद कुछ ही महीनों बाद अपनी सगी बहन का वो गला दबा के हत्या कर देता है। जब इस बारे में उससे पूछा जाता है तो वो बताता है कि मैंने अपनी बहन को मारा है। तो घर वाले उसे बहुत मारते हैं, पीटते हैं। तो वो रोने लगता है और बताता है कि आज के बाद से मैं कभी भी इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दूंगा। हालांकि 3 महीना का वक्त बीता होता है, तब तक ये खुशबू की हत्या कर देता है। पुलिस वालों को जब अमरजीत के बारे में सारी जानकारियाँ मिलती है तो उससे पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तुम इस तरह की चीज़ों को क्यों कर रहे होते, क्यों बच्चियों को मार रहे होते हो। तो अमरजीत बताता है कि अगर किसी बच्ची की हत्या करता हूँ तो मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। मैं जब उनका गला दबाता हूँ वो लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनके शरीर से खून निकलते हैं, तो उन्हें देख के मुझे बड़ा सुकून मिलता है। ऐसा बता रहा होता है वो 8 साल का बच्चा। वालों को जब ये सारी घटना मालूम पड़ती है तो पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि अमरजीत है जो मानसिक बीमारी से किसी से जूझ रहा है, इसी कारण ये हत्या कर रहा होता है। अमरजीत को एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से दिखाया जाता है, तो बताते हैं कि इसे एक डिसीज़ है, इसी के कारण ये हत्या कर रहा होता है। इस बीमारी का नाम होता है कंडक्ट डिसऑर्डर, और इसी के तहत ये लोगों का हत्या करता है। और ये बीमारी अगर किसी भी इंसान को हो जाती कंडक्ट डिसऑर्डर, तो वो व्यक्ति पागल सा हो जाता है। उसे लोगों के दुख में बड़ा मज़ा आता है। अगर कोई व्यक्ति परेशान है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो उसे देख के उसे बड़ा सुकून मिलता है, और यही बीमारी इस अमरजीत को हो गई है। ये घटना के बारे में जब सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को मालूम चलता है तो लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं कि एक छोटा सा बच्चा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा होता है। ये घटना एक ऐसी घटना थी जिसमें आज तक
पूरे वर्ल्ड में किसी छोटे से बच्चे ने इस तरह की सीरियल किलर का काम नहीं किया, लेकिन ये पहली घटना है, क्योंकि सबसे पहली घटना है जिसमें एक छोटा सा बच्चा हत्या कर रहा होता है। दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर के नाम से अमरजीत को जाना जाता है। करीब 2 सालों तक मनोचिकित्सकों द्वारा अमरजीत का इलाज चलता है और उसके बाद से इलाज के बाद से उसको मुंगेर के बाल सुधार गृह में डाला जाता है। लोगों का बताया जाता है कि वो करीब 2016 में वो अपनी उम्र को पूरा कर लेगा। 18 साल का जो उम्र था वो पूरा करने के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। हालांकि वो अमरजीत पता नहीं कहाँ होगा, हो सकता है ये हमारी वीडियो को भी अमरजीत देख रहा होगा और पता नहीं किस हाल में होगा और कैसी ज़िंदगी जी रहा होगा। इस घटना को बताने का और सुनाने का मकसद है किसी को तकलीफ या दुख पहुंचाने का नहीं, बल्कि समाज में हो रहे घटनाओं से आपको अवगत कराना, आपको सचेत करना। आप जहां भी अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस के लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।